अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है चैप्टर नंबर 13 का, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और काफ़ी बच्चों को परेशान भी करता है। ठीक है, हमने ऑनलाइन भी जब पढ़ाया था तो काफ़ी टाइम लगाया था इसके ऊपर। यहाँ पे भी इसको हम थोड़ा अच्छी तरह से आपको कोशिश करेंगे कि आपकी जो एम्बिग्यूटीज अभी रह गई हैं वो दूर हो जाएँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लॉन्ग शॉर्ट दोनों में इंपॉर्टेंट है और उसमें ये सारी चीज़ें आपने याद करनी है। स्टार्ट करते हैं, इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। लेकिन डेफिनेशन हमें तब तक समझ नहीं आएगी जब तक हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क और पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशन को ना समझ लें। पहले हम लोग एक मैस की फील्ड की बात करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। अभी देखिए मैं ग्रेविटेशनल फील्ड में ही खड़ा हुआ हूँ, ये मेरे पास एक मार्कर है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड में है। देखो अगर मैं इसको रिलीज करूँ इस मार्कर को, तो ये फील्ड में किस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा? ये फील्ड में लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे इसकी एनर्जी ज़्यादा है। जब भी कोई भी बॉडी रेस्ट पे होती है उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? उसको बोलते हैं, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो अभी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर इस बॉडी के पास ये जो मार्कर है, इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी कुछ वैल्यू होगी। जब मैं इसको रिलीज करूंगा, छोड़ूंगा कि ये फ्रीली मूव करे, तो ये किस तरफ मूव करेगा? ये ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे को है और ऐसा करने में इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। तो हम इसको दो तरह से बोल सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी बॉडी को फ्रीली मूव करने का कहेंगे तो वो हमेशा हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी वाले हिस्से की तरफ मूव करेगा, उस डायरेक्शन में मूव करेगा। या हम इसको यूँ भी बोल सकते हैं कि वो फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, या इसको यूँ भी कह सकते हैं कि फील्ड हमेशा ऑब्जेक्ट्स को अपनी डायरेक्शन में मूव करवाती है और ऐसा करने में वो उनकी पोटेंशियल एनर्जी को घटाती है। और ऑब्वियसली वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ जाती है? वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। बेटा ये जो बात मैंने अभी आपको ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए बताई है, ये बात इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अप्लाई होती है। चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, और आपको पता है उस फील्ड की भी डायरेक्शन होती है। ठीक है, पॉजिटिव के लिए वो रेडियली आउटवर्ड होती है, उसकी डायरेक्शन बाहर को होती है, और नेगेटिव चार्ज के लिए वो इनवर्ड होती है। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ जाएंगे तो फिर वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी। अगर हम उस फील्ड के अंदर किसी चार्ज को फ्रीली मूव करने का कहेंगे, तो देखिए फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा चार्ज मूव करना है और ग्रेविटेशनल फील्ड में मैस ने मूव करना है। इसकी क्लैरिटी याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक चार्ज को अलाउ करें कि वो मूव करे, तो आप देखेंगे कि वो फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव करेगा। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में मैस हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, यहाँ पे भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हायर पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट से लोअर पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट की तरफ मूव करेगा। ऐसा वो खुद ब खुद करेगा, फील्ड के इन्फ्लुएंस में करेगा और उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटती चली जाएगी। ओके ओके, और इसमें ऑब्वियसली वो काइनेटिक एनर्जी को गेन करेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, लेकिन सर अगर हम इसका उल्टा कर दें फिर क्या होगा? पहले हम वापस आते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की तरफ। ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर हम किसी मैस में, जैसे ये मेरे पास एक मैस है, मार्कर है, ठीक है, इसका कुछ मैस है, इसको मैं सिंपल मैस कह रहा हूँ। अगर मैं इसको ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाऊँ, ठीक है, अगेंस्ट मूव करवाऊँ, ये पहले बात खुद ब खुद मूव नहीं करेगा। अगर मैं इसको मूव करवाने की कोशिश करूँगा तो मुझे इस पर फोर्स लगानी पड़ेगी, वो फोर्स इस पर वर्क करेगी और इसको मूव करवाएगी और इसको अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड मूव करवाने में ये ऑब्वियसली हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। एज लॉन्ग एज मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ, ये ऐसे मूव करता चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी दो तीन बातें हमें जाननी है। पहली बात, जब भी हम फील्ड के, ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट किसी बॉडी को मूव करवाते हैं तो हमें उस पर वर्क करना पड़ता है। ठीक है, वर्क का मतलब ये है कि हमें इस पर फोर्स लगानी पड़ेगी और वो फोर्स उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट कॉज करवाएगी। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, तो हमने वर्क किया। ठीक है, और उस वर्क की वजह से क्या होगा? पहले जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो कम थी, अब जब इसमें वर्क करेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि देखो वो हाइट पकड़ रहा है। और देखो हमने ये भी पढ़ रखा है कि वर्क कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो जितना भी हमने वर्क किया होगा वो सारा उसकी पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी पहले के मुकाबले में बढ़ जाएगी। तो हमने यहाँ से क्या सीखा? हमने यहाँ से ये सीखा, ग्रेविटेशनल फील्ड में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाते हैं तो उस पर वर्क करना पड़ता है। ऐसा करने में वो मूव तो कर जाता है लेकिन उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है, वो पहले नहीं होती, वो बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, ओके। अब इसी चीज़ को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई करेंगे तो उसमें भी ये चीज़ होगी कि जब हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाएंगे, ठीक है, तो हम ये पाएंगे कि
फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाने में हमें वर्क करना पड़ेगा, और ऐसा करने में उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी हर आने वाले पॉइंट पे बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। इन बेसिक बातों को आप ध्यान में रखिए और अब आ जाइए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की तरफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का ताल्लुक फील्ड में होने वाले वर्क और पोटेंशियल एनर्जी के साथ है। वो वर्क और वो पोटेंशियल एनर्जी जो अगर हम फील्ड में किसी चार्ज को देंगे या चार्ज से देंगे तो कितनी देनी पड़ेगी, कितनी लेनी पड़ेगी, उसके साथ ताल्लुक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? वो कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, एक तो पहली बात है कि पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में सारे पॉइंट्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक जैसा नहीं होता, कुछ पॉइंट्स का होता जरूर है, ठीक है, कुछ पॉइंट्स का जरूर होता है, लेकिन सारे पॉइंट्स का एक जैसा नहीं होता। तो किसी भी पॉइंट का आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है, ठीक है, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज इक्वल टू वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन द फील्ड, ठीक है। इंफिनिटी से उस पॉइंट तक जिस पॉइंट का हम पोटेंशियल मालूम करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ले रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को अब डिस्कस करना है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड को भूल जाएं आप, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में एक पॉइंट का आपने पोटेंशियल निकालना है, तो उस पॉइंट तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज को कह लीजिए, जिस पे चार्ज की टोटल वैल्यू हम आंखों पे 1 कूलम लेते हैं, उसको हमने उठा के लाना है यहाँ तक। तो यहाँ तक लाने में हमें इस पे जितना वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क हमने जितना किया वो है उसका पोटेंशियल। ये है इस पॉइंट का पोटेंशियल। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से, देखिए इंफिनिटी का सिंबल है, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो सर्कल है यहाँ तक फील्ड की, आप कह लीजिए कि उसकी स्कोप है, यहाँ तक फील्ड की बाउंड्री है, इसके बाद फील्ड नहीं है, ठीक है। वैसे फील्ड आपको बता दूं मैं इंफिनिटी तक होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम अपने काम को आसान बनाना चाह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ तक इंफिनिटी इसके आगे शुरू हो रही है, इसके आगे मान रहे हैं इंफिनिटी रीजन है, तो ये इंफिनिटी से हमने इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाया और उसको उठा के लाए यहाँ पे। अब एक चीज देखो, आप पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करवा रहे हो पॉजिटिव चार्ज, ये इसको रिपेल करेगा, ठीक है। इसको यूं भी ले सकते हो कि क्योंकि दोनों सेम है तो रिपेल करेगा, और इसको तुम यूं भी समझ सकते हो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अगर आपको पता हो, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन के बारे में बताती है, ये फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताती है कि वो किस तरफ को फोर्स लगाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स की जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो कुछ ऐसे बाहर को होती है पॉजिटिव चार्ज की, और हम क्या कर रहे हैं, हम इस फील्ड की फोर्स की, इसकी इंटेंसिटी के बिल्कुल ऑपोजिट मूव करवा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज को। हमें वर्क करना पड़ेगा, अभी तो बताया आपको, फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाएंगे तो वर्क करना पड़ेगा। तो जितना हम वर्क करेंगे 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 ध्यान रखना, जितना भी वर्क हमने इस पे किया होगा वो क्या होगा, वो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का, बल्कि इस पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये कह रहा है कि भाई अगर तुम एक पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से यहाँ तक लाना चाह रहे हो तो उस पे तुम्हें कितना वर्क करना पड़ेगा, तो तुम उसको यहाँ पे ले आओगे, अदरवाइज वो फील्ड में इस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इट इज बेसिकली मेजर ऑफ टोटल वर्क डन ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन ऑर्डर टू ब्रिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू ए सर्टेन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब एक और चीज देखो, इसी वर्क को तुम पोटेंशियल एनर्जी के सेंस में समझो। देखो जब हम इसको यहाँ से उठा के यहाँ तक लाएंगे, वर्क करेंगे, तो वो वर्क किसी और फॉर्म में स्टोर हो रहा होगा इस चार्ज के अंदर। जैसे जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड में एक मैस को मूव करवाते हैं फील्ड के अगेंस्ट, जैसे हम यहाँ फील्ड के अगेंस्ट चल रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड में एक मैस को फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाएंगे, जितना वर्क उस पर करेंगे उससे उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, मतलब उसमें चेंज आना शुरू हो जाएगा। यानी कि जो हम वर्क कर रहे हैं वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता चला जा रहा है उसके अंदर। तो यहाँ पर भी ऐसे होगा, जैसे हम इस चार्ज को यहाँ पे लेके आएंगे, उसमें हमने जितना भी वर्क इस पे किया होगा वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में उसमें स्टोर हो जाएगा, इस चार्ज के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक पहुंचने में उसमें जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई होगी, उसके जरिए भी हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली ऑफ दिस पॉइंट मींस हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज शुड हैव, हाउ मच potential energy this unit positive charge should have if it is placed at this point, ठीक है। और if we bring it from infinity to this point, how much potential energy this unit positive charge should have if it wants to place at this point, if we want to place at this point, ठीक है। ये इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं है, ये बस बता रहा है कि आप चार्ज पे कितना वर्क करना पड़ेगा आपको किसी भी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पे अगर आपने किसी चार्ज को रखना है तो उस पर कितना वर्क करना पड़ेगा, या
उस चार्ज के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी तो वो उस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर पाएगा, अदरवाइज उस पॉइंट से रिपेल हो जाएगा। ठीक है,